हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 5, 6 और 7 नवंबर 2020 की है। समय है 1:45 का दोपहर। जिस प्रकार से पूर्व में मैंने बताया है कि बागेश्वर धाम जैसे पुजारी हैं, अंतर्यामी महाराज जी हैं वहाँ के, वैसे ही उत्तराखंड के बलभद्र भगवान के पुजारी हैं जिनका नाम है दीपक पुंडीर महाराज जी, और वे भी अंतर्यामी हैं। यहाँ पर भी भक्तों का तांता लगा रहता है और मुश्किल से ही नंबर आ पाते हैं, इतनी भीड़ रहती है। और तो जब हम भद्रास मंदिर जा रहे थे, हमने दीपक पुंडीर महाराज जी से कुछ भी नहीं पूछा और उनके चरण छूने गए थे। तभी महाराज जी ने मुझे कहा कि जो माला तुम जपती हो माँ तुलसी की, और जो कि माँ तुलसी तुम्हें पहले भी कह चुकी है कि मुष्टिका ले लो। हाँ, पूर्व में मुझे तुलसी जाप करते समय माँ ने कहा था कि खुली हाथ में माला लेकर नहीं जपना है, मुष्टिका ले लो। लेकिन ये खुले हाथ में जपने की आदत मुझे आश्रम से ही हो गई थी। वहाँ मैं रुद्राक्ष की माला से ओम नमः भगवते वासुदेवाय जपती रही, किंतु कभी कान्हा जी और भोलेनाथ में मैंने भेद नहीं किया और दोनों को एक ही रूप में माना। इस प्रकार मैंने एक ही माला से हाथ में रख के जपा। मुझे बहुत अच्छे वहाँ भव्य दर्शन भी हुए और तब मुझे कभी भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम मुष्टिका ले लो। तो मैं ऐसे ही जपती चली गई, ऐसे ही मुझे आदत हो गई हाथों के बीच में छिपा करके करने की। और मैंने कभी मुष्टिका खरीदी ही नहीं। लेकिन जब मैं मंदिर में गई तो दीपक पुंडीर महाराज जी ने स्वयं ही कह दिया कि जब तुम्हें तुलसी माता ने कह दिया है तो तुम खुले हाथों से मत करो तुलसी, क्योंकि जगह जगह लगती है, कपड़ों से भी टच होती है और वो सुरक्षा के घेरे में रहती है अंदर तुलसी, तो मुष्टिका का प्रयोग करो। तो मैं सोच रही थी कि मुष्टिका को तो सब लोग देखेंगे और मैं माला हाथों में छिपा के करूंगी तो कोई भी नहीं देखेगा। इस प्रकार से महाराज जी ने ये भी कहा कि माला का फल 1.25 लाख मंत्र जाप का दशांक हवन करके मिलता है। अब तुम्हारे तो 7-8 लाख मंत्र हो चुके हैं, फिर तुम क्यों नहीं 1.25 लाख मंत्र का दशांक हवन कर लेते। तब हमने दीपक पुंडीर महाराज जी से पूछा कि अच्छा करना है कितने लाख, तो उन्होंने कह लिया कि 1.25 लाख ही कर लो। फिर भी मैंने 1.25 लाख का ही दशांक हवन किया। जब मैं दीपक पुंडीर महाराज जी के कहने से जब घर आई तो मैंने स्वामी जी को कहा, पूर्व में ही स्वामी जी ने अपने पिताश्री से हवन यज्ञ का विधिवत प्रशिक्षण लिया था, लेकिन इनके पिताश्री जो है पहले से ही हवन यज्ञ करते आए थे, तो इन्होंने ये सब चीज़ें बाल्यकाल से ही सीखी और करते आ रहे हैं तब से। फिर स्वामी जी ने 18 वर्ष की आयु में हनुमान जी की सिद्धि प्राप्ति कर ली थी स्वतः यज्ञ हवन करके। उसके बाद से जब ये मेरे जीवन में आए तब भी यज्ञ हवन करते आ रहे थे, तो मुझे हमेशा से डाउट रहता था कि पता नहीं ये यज्ञ हवन कर रहे हैं बिना ब्राह्मण के और सही भी कर रहे हैं या नहीं, कुछ नहीं पता, भगवान जाने। तो मेरे मन में एक शंका का भाव बना रहता था। अब हुआ इस प्रकार, एक ग्लेनविले नाम का यूएसए का छात्र जो कि ऑनलाइन 10 महाविद्याओं का प्रशिक्षण इनसे ले रहा था, अब अंत में जो है उसका दशांक हवन कराना था उसको। तो हमने जो है गंगा नदी के किनारे पे यज्ञ हवन की सामग्री ले जाके ग्लेनविले का जो है यज्ञ हवन करवाया उनकी मालाओं का। तो जब हमने प्रारंभ किया, स्वामी जी आहुति डालते और मैं माला जाप करती, क्योंकि इसमें 2 की आवश्यकता तो होती है, क्योंकि एक माला का उच्चारण करेगा और दूसरे को जो है हवन कुंडी में वो डालना पड़ता है हवन सामग्री। इस प्रकार से स्वामी जी मुझे भी लेकर चले गए गंगा जी के नदी के किनारे, और वो यूएसए से जो है ऑनलाइन हमें देखता रहा और हम उसका यज्ञ हवन करते रहे। तो इस प्रकार से जब हम यज्ञ हवन कर रहे थे तो तब स्वामी जी ने कहा, किसी निर्जन स्थान पे ही यज्ञ हवन करते हैं जहाँ पे कम आवाजाही हो, गंगा नदी के किनारे। तो हमने गंगा नदी के किनारे एक ऐसा स्थान चुना जहाँ बहुत कम आवाजाही थी
5 नवंबर 2020 को प्रातः 10 बजे हवन सामग्री लेकर हम दोनों जो है विधि विधान से हवन करना हमने प्रारंभ किया। पूर्व में किया गया विदेशी छात्र का हवन भी 3 दिन तक चला था। इस प्रकार से ग्लेनविले नाम के इस विदेशी छात्र का हवन करते समय पहले दिन अक्टूबर माह में फर्स्ट हवन के दिन ही काली माँ प्रसन्न हो गई। अपनी नरमुंड माला के साथ अनेकों हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए माँ काली अपने रूप में प्रकट हो गई। वे हवन कुंडी के मध्य प्रकट हो गई। स्वामी जी अति प्रसन्न थे और अब मेरा हवन का पहला दिन था 5, 6 और 7 को। 5 नवंबर को हवन सुबह 10 बजे से हमने आरंभ किया। अब हमने स्थान बदल दिया। हमने एक दूसरे ही निर्जन स्थान पर चले गए, वह भी गंगा नदी का किनारा ही था। 10 बजे से दिन के 2 बजे तक हमने यह यज्ञ हवन किया, किंतु न मां राधा और न प्रभु कान्हा जी प्रकट हुए, क्योंकि मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपती हूँ। अब दूसरा दिन आया 6 नवंबर का। इस दिन भी हवन 10 बजे से 2 बजे तक चला। 6 नवंबर को हवन समाप्ति के समीप ही समय 1:45 पर कान्हा जी ने हवन में ही रखी मूर्ति के सदृश ही मुझे हवन कुंडी में सफेद भव्य अति सुंदर वनमाला के साथ अति भव्य दर्शन दिया। वे हवन कुंडी के मध्य प्रकट हो गए। मैं फूली नहीं समाई। मेरी खुशी की था तो शुरू से ही नहीं है, 2017 से, क्योंकि 2017 से ही दर्शन आरंभ हो गए थे। अब अति प्रसन्नता हुई। अब मेरा हवन माला जाप प्रभु द्वारा स्वीकार्य हो चुका था, किंतु दुखी भी थी कि माँ भगवती की भी मूर्ति की पूजा मंत्र जाप किया गया था, किंतु माँ भगवती ने दर्शन क्यों नहीं दिए, ये प्रश्न मेरे हृदय में बना हुआ था। अब तीसरा दिन बचा हवन का। हवन की जाप का 10 बजे प्रातः से 2 बजे तक विधि विधान से मैंने हवन किया और स्वामी जी ने समाप्ति हो गई, किंतु माँ राधे ने दर्शन नहीं दिया। मात्र दूसरे दिन ही भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए। मैं उसमें ही संतुष्ट हो गई। अब मेरा हवन पूर्ण हो चुका था। इस प्रकार से सज्जनों, यज्ञ और हवन की इतनी महत्ता है। जो भी मंत्र जाप करते हैं, जो भी माला जाप करते हैं, उसका 1.25 लाख दशांक भाग का दशांक हवन करना चाहिए। 1.25 लाख माला का जितना भी वो निकलता है उतने माला फेरनी चाहिए करते समय जब यज्ञ हवन करते हैं। और उस टाइम पे जो है हृदय से करना चाहिए। जो यज्ञ हवन करते हैं तो भगवान उसमें प्रकट होते हैं, क्योंकि हम साक्षी हैं इस चीज़ के, क्योंकि हमारे साथ हुआ है ये, और ये हमारा निजी अनुभव है कि वे प्रकट हुए। 2 बार हुए। एक बार हमने ग्लेनविले इसलिए का किया तो तब माता जो है नरमुंड माला के साथ प्रकट हो गई यज्ञ हवन में, और जब मेरा किया तो तब जो है कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। इस प्रकार सज्जनों, जो यज्ञ हवन की विधियां हैं वे शास्त्रोक्त है, बिल्कुल सत्य है, और इसमें कोई शंका नहीं है कि भगवान प्रकट नहीं होते। भगवान अवश्य ही प्रकट होते हैं। सच्चे भाव से भजने की जरूरत है। आप माला कीजिएगा, राधे राधे जपिए, या कुछ भी मंत्र का आप जाप कीजिए, उसका दशांक हवन अवश्य कीजिएगा, उसका फल अवश्य मिलता है। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे।